अलिफ अल्लाह और इंसान। मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबको कुछ छोड़ के निगार बेगम के पीछे आ गई थी, मगर वो कैसी औरत है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या निगार बेगम वो नहीं जो मैं सोचती थी? मैं तो उसकी खिदमत करके उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी, यही मेरा ख्वाब था। और मुझे क्या मिला? निगार बेगम की ये उतरन और खाना भी उसका बच्चा कुच्चा। मेरी हथेली पर तो उसने 1 रुपया भी नहीं रखा। इससे अच्छी तो मेरी कुशकोल थी जिसमें मैं भीख के सिक्के ही सही सिक्के तो डालती थी ना। इसने तो मुझे कैद कर रखा है। हाय हाय, रात भी गुजर गई, दिन भी चढ़ आया। खौरे मेरी धी किधर होगी? रानी, रानी किधर है? गुड्डी, गुड्डी, बिट्ठू, रोटी खा लो आके। आओ, ये अम्मा, वो रोटी किसके लिए? अब्बे के लिए? बस बह गई तेरी नजर। भूखा नदीदा ना हो तो तेरा तो ढिड नहीं खूह है, हर वेले खाने पे नजर रहती है। ये रोटी मेरी रानी धी के लिए है। लेकिन अम्मा, रानी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो क्या, इस दुनिया में तो है ना। देखना, एक दिन वो जरूर आएगी, कहेगी अम्मा मेरे लिए एक रोटी भी नहीं पका सकी तू। अम्मा, अगर उसको आना होता तो गई क्यों? अम्मा, वो पता, वो पैसों कमाने गई है, वो पैसों का बहुत शौक था। छोटी पागल, रिश्तों से ज्यादा उसे पैसों की लालच थी। अल्लाह ही अक्ल दे उसे। रानी, ये रास्ता तेरा अपना ही चुना है। निगार बेगम तो तुझे बुलाने नहीं गई थी, तू उसकी दौलत के पीछे पागल होकर थे आई थी। तेरा लालच तुझे यहाँ लाया है, अब भुगत। क्यों भुगतूं मैं? मेरा कोई हक नहीं है ऐश का। मैं सारी जिंदगी गरीब ही रहती, मैं झुग्गी में रहती, मैं सारी जिंदगी शिंदे के साथ गुजार देती। मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे ख्वाब नहीं है। चुप कर, चुप कर जा, चुप कर। आए अम्मी जी, कौन है? निगार बेगम तुम्हें बुला रही हैं। पिछले 1 घंटे से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, मगर तुम तो इतनी गहरी नींद सोती हो, हद है। यहाँ तो नींद आ रही है और सो भी ना, क्या करूं? अजीब लड़की हो,
वैसे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तुम्हारी तो नींद नहीं पूरी हो रही है। पढ़ भी लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, बात हो गई है मेरी, गल तो सुन लेना यार, हो जाएगा काम, ठीक है? बार बार फोन ना कर, हाँ तंग ना कर मुझे। हाँ मैं वो तो परेशान लग रही है मुझे। कहा था ना नाजी को शहर पढ़ने मत भेजें, लेकिन मेरी कौन सुनता है। वो तो हुआ क्या है भाई? कल से शहर गई हुई है, एक दफा फोन नहीं किया। मैं फोन करती हूँ तो उठाती नहीं है। नहीं सी गल है, तो परेशान हो गई है, पहला दिन था उसका कॉलेज में, वो भाई मसरूफ हो गई, तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसी भी क्या मसरूफियत मलिक साहब कि घर पे बात ना कर सके। वो तेरी थी है, तू नहीं जानती कितनी लापरवाह है वो। बस आप बासित को फोन करें, उसको कहे वहां जाके हमारी बात कराए उससे। और अब इतनी सी बात के लिए मैं बासित को तंग करूं? मेरी जान पे बनी हुई है मलिक साहब, आप फोन करें ना। ठीक है भाई, ठीक है, कर लेते। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हुक्म। नाजी की माँ बहुत परेशान है बेटा। जी खैर तो है? अभी तक उसने घर फोन ही नहीं किया, ना फोन उठा रही है। वो पुत्र जरा उधर जाके उसकी खैरियत तो मालूम कर, उसको कहे घर बात तो कर ले। जी इस वक्त मेरा मतलब है जी, शाम हो रही है, अभी मिलने की इजाज़त नहीं है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। चल चंगा पुत्र, हाँ ठीक है, मुझे फोन जरूर करें, बताइए नहीं। हाँ जी बेहतर। फोन करेगा। मलिक साहब जाके उसको मिलने को कहना था ना। ओहो नहीं जा सकता ना, कुड़ियों का हॉस्टल है, शाम को नहीं मुंडों को आने देते वहां पे। फोन करेगा ना, तो क्यों परेशान हो रही है? साथ मुझे भी परेशान कर रही है। रीना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है, क्या खूब दबाती हैं, सुकून आ जाता है। क्या हुआ, तारीफ अच्छी नहीं लगी? नहीं जी, मैं तो आपकी खिदमत करने आई हूँ। आप तारीफ करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कुछ भी हो जाए, मैंने तो आपकी खिदमत ही करनी है ना जी। बातें बनाने का फन खूब आ गया आपको। चमन बेगम ने बहुत जल्द बहुत कुछ सिखा दिया आपको। लगता ही नहीं है कि आप झुग्गी से आई हैं। इंसान की असलियत नहीं बदलती जी, वो कहीं से भी आया। ये बात तो मैं जान गई हूँ। हुजूर, फिजा भाई मुजरे के लिए नहीं मान रही। क्यों? वो कह रही है कि वो थक गई हैं, 3 रातों से मुजरे कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो फिजा बाई की जगह मुजरा करे। हुजूर जी, आप क्या कह रही हैं? उन्हें कुछ तो सजा दें, उन्होंने आपका हुक्म नहीं माना। बहुत ही सरकश और बागी हो गई हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो तैयार हो जाए मुजरे के लिए। लेकिन हुजूर, आपने सुना नहीं हमने जो कहा? फिजा बाई भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं। जी। रीना बेगम, कंधे दबाइए। इधर। प्लीज ये फोन तो उठा लो। घर से है, परसों को कॉल करते हो। हेलो, शाज़ेब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्यों फोन किया आपने? आपकी खैरियत जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि अब तो आप खुश हैं ना?
कॉलेज में दिन कैसा गुजरा? यहाँ रूम में और भी लड़कियां होती हैं, फिर सब अजीब अजीब सी बातें बनाती हैं। ओह, ये बात है। वैसे मुझे आपसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी। क्यों? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, फिर मैं आइंदा फोन नहीं करूंगा। ये तो बताएं, फूल पसंद आए? आप आइंदा मुझे फूल भी मत भेजिएगा। मैं किसी को क्या बताऊंगी कि कहाँ से आए हैं फूल? तो आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आपकी मंगनी हो गई है? जब रिश्ता बन गया है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत? नहीं, मैं फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहती। क्यों? लड़कियां फिर खामखा सर पे सवार रहती हैं, मंगेतर का नाम ले लेके तंग करती रहती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, कोई एंजॉय करने नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा रही। बात करने को दिल चाहे तो फोन ना करो, फूल भेजना चाहो तो वो भी नहीं भेज सकता। हाँ, तो मुझ पर भी यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, आप कॉल क्यों नहीं उठा रही? मलिक साहब और मलकानी साहब इतनी देर से फोन कर रहे हैं। अच्छा, सुन लिए, कर लेती हूँ कॉल उन्हें वापस। सो रही थी या क्या हो गया? तो अब बस सो के गई, सबको टेंशन लग गई है। यार हम हॉस्टल में रहते हैं, ये फोन ही तो एक कनेक्शन है फैमिली के साथ। जी अम्मा। शाहजेब, माँ जी, आप कब आई? थोड़ी देर पहले जब तुम नाज़नीन से बात कर रहे थे। क्या बात है, रंजीदा क्यों? नहीं, कुछ नहीं। माँ से भी छुपाओगे? इधर देखो मेरी तरफ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो दिल रंजीदा हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही है। शाहजेब मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत साफ हो बेटा। तुम तो अपने एहसासात और जज्बात भी नहीं छुपा पाते हो। देखो मेरी जान, वो शहर गई है पढ़ाई करने के लिए, और अगर तुमने उसको इजाजत दे ही दी है तो बस सुकून से पढ़ लेने दो उसे। मैं कौन सा बार बार उसे डिस्टर्ब करता हूँ? बस कभी कभार जब बात करने को दिल करता है तो फोन कर लेता हूँ। उसे भी मना कर दिया उसने। तो ना करो फोन। देखो मेरा बेटा, तुम उसे फोन करोगे, वो तुम्हें करेगी, सिलसिला चल पड़ेगा। परेशान होगी ना फिर वो। उसको तसल्ली से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो। ठीक कह रही हैं मेरे बेटे, मोहब्बत के शीशे पर बदगुमानी की लकीरें नहीं पड़नी चाहिए, वरना रिश्ता दागदार हो जाता है। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। कुछ बुक्स भी लेनी है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। बुक्स तो मुझे भी लेनी है। हाँ तो तुम भी चलो।
पूरा वीक कहाँ टाइम मिलेगा? सरवत, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना शॉपिंग में कितना टाइम लग जाता है। फिर वार्डन ने कहा था 5 बजे वापस भी आ जाना है हॉस्टल। हाँ बस बस तैयार हो गई ना? नाज़ी तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ मैं भी चलती हूँ, मुझे भी किताबें लेनी है, मुझे 10 मिनट दे दो, ठीक है? सरवत, तुम्हें पता है ना मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? और अभी लोकल बस में पहुंच भी होना है। लोकल बस? तुम लोग लोकल बस पे जा रहे हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हेलीकॉप्टर उतरता है। लोकल पर नहीं जाएंगे तो और किस पर जाएंगे? नहीं नहीं, मैं अभी फोन करके गाड़ी मंगवाती हूँ। तुम क्या अपने गांव से गाड़ी बुलवाओगी? अरे नहीं, हमारे मज़ारे का बेटा है, वो यही शहर में पढ़ता है। अब्बा ने उसे मेरे आने जाने के लिए गाड़ी लेके दी है। हेलो जी बीबी जी। हाँ बासित, मुझे और मेरे दोस्तों को शॉपिंग के लिए जाना है, तुम जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी आ रही है। वाह भाई क्या ठाट है। मलिक हशमत खान की बेटी हूँ, मामूली बात तो नहीं है। मैं तैयार होके आई। यार इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? यार नाजी बीबी का फोन आया, उनको शॉपिंग करवाने मार्केट लेके जाने। और आज हम सब दोस्तों का अफनान के घर जाकर असाइनमेंट बनाने का इरादा था, प्लस हमें टेस्ट की भी तैयारी करनी थी, याद है ना? तू चला जाए यार, मैं मजबूर हूँ। यार कोई हद होती है एक्सप्लॉयटेशन की। तुम्हारी नजर में कुछ भी ठीक और सही नहीं है, लेकिन मेरी नजर में सब जरूरी है। हाँ तो ठीक है, जो तुम्हें जरूरी लगता है वो तुम करो। तुमने हमारा प्लान तो खराब करना था, सो कर दिया। मेरी थी कितने टूर गई है तू। ऐ तेरी माँ तेरे गम में मारी न जाए, मेरी रानी। कितने चली गई मेरी रानी। ये ले, टाइफाइड की गोलियां हैं, खा ले, आराम आ जाएगा। आज तुझे मेरा बड़ा ख्याल आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आ रहा है कि तू ठीक होगी तो कुछ काम काज करेगी ना, वरना मैं आप पे कर रहा हूँ सब कुछ, और कौन करेगा? ये देख बल्कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रानी धी को लेकर आ जा। मेरा कलेजा फट जाना उसकी जुदाई में। और नाम ना लिया कर उसका, बेगैरत बेशरम, और भाग गई अपने यार के साथ। अब मेरी तेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है उसको। ना ना मलकिया, मेरी धी ऐसी नहीं है, ऐसे तो ना कह तू उसे। ना क्यों नहीं है? ये औरत जात का भरोसा ही कोई नहीं होता, जो जी में आता है सो करती है। पर एक बात कान खोल के सुन ले बरकते, अब जो तूने उसका नाम लिया ना, और तेरी तौन नाम देनी मैं, बकवास करती है। रानी मेरी धी कितने टूट गई तू। जल्दी आ रही हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया? बासित ने इंतजार कर रहे हैं हमारा, जल्दी करो। वाह यार, ये बासित है? हाँ, पहले बताना था ना। क्या बताती? यही कि बासित इतना हैंडसम है। तो उससे क्या होता? मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती। क्यों? हो सकता था मैं इसको पसंद आ जाती। चुप करो, हम नौकरों के साथ इतना फ्रैंक नहीं होते। बासित चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले। मैं आगे बैठूं? पीछे बैठो, पीछे बैठो। सरकार, आप कहें तो मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं, रहने दो बाबा। सरकार, आपको घर छोड़ाऊं? अरे इस वक्त तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। घर जाएंगे तो माँ जी अलग परेशान होगी। आप कहें तो मैं शहर से जाके किसी डॉक्टर को ले आऊं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है।
कुछ देर यहाँ ही आराम करूंगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम लोग चाहो तो चले जाओ। लेकिन सरकार, इस हालत में मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ठीक हो जाऊंगा बाबर, तुम लोग जाओ। जो हुकुम सरकार। बहुत थक गए, यहाँ रख दो। बासित, कुछ जल्दी से ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी, मैं अभी वेटर को बुला के लाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे लिए गोलगप्पे ले आए और साथ में फ्रूट चाट भी। और मैं दही भल्ले खाऊंगी। और मैं क्रीम चाट खाऊंगी विद नट्स। और मेरे लिए भेलपूरी। मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार करता हूँ, आप लोग आराम से खा लो। ठीक है। ओह माय गॉड नाज़नीन, इतना स्वीट, इतना डिसेंट तुम्हें बासित कहाँ से मिला? मिला नहीं, ये मेरे अब्बा का मुलाजिम है। अब नौकर कह के उसका इमेज तो मत खराब करो। इतना डैशिंग, इतना स्वीट, इतना क्यूट है वो। और वेल मैनर्ड भी, शरीफ भी है। तुमने देखा नहीं, गाड़ी में उसने हमारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, और नहीं तो क्या, लड़के तो फ्रैंक होने के बहाने ढूंढते हैं। वो मालिक और नौकर के फर्क को समझता है। फ्रैंक क्यों होगा भला? कम ऑन नाज़नीन, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह मालिकों नौकरों की बातें करती हो? तुम शहर में पढ़ने आई हो ना, थोड़ा सा खुद को ग्रूम करो। क्या मतलब? मैं पहले से ग्रूम नहीं हूँ? हो, लेकिन एहसास बर्तरी का शिकार भी हो। उसको नौकर नहीं, एक अच्छा इंसान समझो। अल्लाह 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 बेटा, उठो बेटा, आंखें खोलो। बाबा जी आप आइए। बैठे रहो बेटे। यहाँ से गुजर रहा था, दिल ने कहा तुम तकलीफ में हो तो चला आया। बाबा जी आप मुझसे मिलने आए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। चोट अंदर की है, थोड़ा वक्त लगेगा। जिस चोट पे आपका शिफा वाला हाथ लग गया, ये कैसे मुमकिन है कि वो ठीक ना हो? शिफा तो मोहब्बत होती है, हर दुख हर दर्द की दवा। सुना है कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मुझे तो उसकी ताकत बेअसर ही लगी। बेअसर क्यों? तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे यहाँ खींच लाई। आपकी बात नहीं कर रहा था बाबा जी। ये तो आपका बड़ापन है कि आपको मेरी मामूली सी मोहब्बत बड़ी लगती है। मोहब्बत का दामन बड़ा वसी है, तो जितना फैलाते जाओगे, जितना फैलाते जाओगे, वुसअत और ज़र्फ बढ़ता ही जाएगा। ये भी तो अल्लाह की अता है कि किसको कितनी मोहब्बत देनी है। इंसान का दिल कितनी मोहब्बत समेट सकता है और कितनी नहीं। ठीक कहते हो तुम। इस कायनात के सारे खूबसूरत जज्बे अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमतें, और जहाँ नेमत होती है वहाँ आजमाइश भी होती है। जी, अल्लाह ताला की इन अता करदा नेमतों का हिसाब यहीं देकर जाना है बेटा, इसी दुनिया में, कि उसने तुम्हें इज्जत, मालो दौलत, मोहब्बत, हमदर्दी से नवाजा, तो तुमने दूसरों को इसमें कितना शामिल किया।
तुम्हारे पास मोहब्बत की दौलत है, इसे बांट दो। पाने और समेटने की कोशिश मत करो, वरना इस्तिराह पैदा हो जाएगा। जी बाबूजी। बेनियाज हो जाओ, बेनियाज हो जाओ बेटा। जी बाबूजी। धा तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। आहा, अरे बीबी हाथ तो सही रखो, तुम्हारे पैरों में तो वो दम ही नहीं है। क्या उस्ताद चंदू, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप कह रहे हैं मैं अभी भी सही नहीं कर रही। अरे बेटा, इस काम में झुंझलाहट और बोरियत नहीं होनी चाहिए। चलो हटो लड़कियों, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 धित्ताम धित्ताम दग दग थुन तक थो धित्ताम धित्ताम दग दग थुन तक थो तकट दिगट तक थुन तक गने गने थूम लूम तक थुन तक तिराड़ी थई 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 तिराड़ी धा। वाह उस्ताद चंदू वाह। ये है रक्स का नशा। भला वो भी कोई नशा है जो अपने आप से बेगाना ना करे। अब मैं समझी उस्ताद चंदू। अब आप देखिए मैं कैसा नाचती हूँ। चलो दिखाओ, आ जाओ बच्चियों। 1 2 3 4 धा तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। हाँ, दोबारा करो। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या? मैं उस्ताद चंदू। आप कौन? मैं तो ऊपर काम करती हूँ, वो निगार बेगम की खिदमतगार हूँ, उनका सारा काम करती हूँ। खुदा ने खूबसूरती के साथ साथ आपको फन भी खूब दिया है। मैं समझी नहीं। मैं आपके पाँव की हरकत देखकर जान गया हूँ कि आप बहुत अच्छा रक्स कर सकती हैं। ना सिर्फ अच्छा रक्स कर सकती हैं, बल्कि रक्स सीखकर इस कोठे पर निगार बेगम के हमपल्ला खड़ी हो सकती हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकती हैं। वाकई रक्स जैसे नाचना जैसे ये कर रही हैं, मैं तो कभी इस तरह नहीं नाची। अरे बिटिया, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ बिटिया, चले आइए, कुछ करके दिखाइए। आ जाओ। चलो बच्चियों, चलो इधर एक साइड पे हो। चलो देखो, ये तुम्हें करके दिखाएगी। चलो आ जाओ, चलो कुछ करके दिखाओ। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो जो तुम्हें आता है। बांध लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो निगार बेगम बुला रही होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। वैसे मॉल का माहौल बड़ा खुशगवार था, लेकिन कोई हम तो हम तो बस सिर्फ एक ही को देखते रहे, जिसे पूरे मॉल में वही तो था। हाँ, साथ साथ बैठते, कुछ खाते पीते, कुछ दिल का हाल सुनते और सुनाते। लेकिन नाज़नीन ने ना मौका नहीं दिया, वरना मजा और दोबारा हो जाता। वैसे नाज़ी ने अच्छा है क्या मरहा को कोई मौका नहीं दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। अलीशा, क्या मतलब तुम्हारा? मरहा, अब तुम्हारे जैसी अक्लमंद लड़की को भी मतलब समझाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं हूँ ही, ऐसी पूछ रही थी। हॉस्टल जाके डिक्शनरी मतलब ढूंढ लेना।
मैं कर लेती हूँ, मैं ले जाऊंगी। काफी भारी है जी, उठाकर गेट तक पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं। वाह क्या स्टाइल है, इस अदा पे कौन ना मर मिटे। तुम चुप करोगे या नहीं? प्लीज उसे नौकर मत कहना। तुम लोग छिछोरेपन बंद करो, आंधे कभी साथ नहीं लेके जाऊंगी मैं। अच्छा जी, इजाजत है मुझे? हाँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दीजिएगा। चाय पी के जाते हैं। चुप करके चलो यहाँ से। खुदा हाफिज। बाय। थक गए। नाजी, तो हमने इन चंद बुक्स के अलावा बाकी सब कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी हैं। हाँ यार, भूख बहुत लगती है यहाँ पे। पता है, जब मैं हवेली में थी समीना मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ देती रहती थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। समीना? कौन समीना? हमारी मुलाजिम है, बासित की बहन। उसकी माँ भी हमारी मुलाजिम है। और बेचारा बासित खानदानी मुलाजिम है, लेकिन मुझे फिर भी कबूल है। तुम बासित के पीछे ही पड़ गई हो। मुझे कोई खास बात नहीं दिखाई देती उसमें। अच्छा है, तुम्हें उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती, तभी तो हमारा चांस बनता है, क्यों अलीशा? भाई हमारी नजर से देखो कितना स्मार्ट और हैंडसम है। उसकी शराफत से मैं तो भाई बहुत मुतासिर हूँ। यक शुद्ध दो शुद्ध, तुम भी इसके साथ शामिल हो गई हो। सरवत, तुम क्यों पीछे रह गई हो? तुम भी बता दो, क्या तुम भी मुतासिरीन बासित में से हो? नहीं यार, मुझे तो नाकाम मोहब्बत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा है। मैं किसी और की तरफ देखूंगी। शुक्र है, नाजनीन और सरवत का तो हो गया पत्ता साफ, अब बचे मैं और अलीशा। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसे शॉपिंग पे बुला लेना, तो ये बात भी पता चल जाएगी कि कौन उसको डिजर्व करता है। नहीं नहीं, मैं उसे आइंदा नहीं बुला रही। यार ले जाना ना, बहुत मजा आया था। यार अगर तुम उससे दोस्ती करवा दोगी ना तो और मजा आ जाएगा। फोन किसका है? बासित का फोन होगा, मेरी भी बात कराना प्लीज प्लीज। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं जैतून बात कर रही हूँ, शाहजेब की माँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो इस वक्त? बिजी तो हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती थी? बस तुमसे कुछ बात करनी थी थोड़ी सी। देखो बेटा, शाहजेब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात पे गौर करोगी तो समझ आ जाएगी। आंटी मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, इन बातों पे गौर करने का वक्त ही नहीं मिला। तालीम तुम्हारा शौक है बेटा, और शाहजेब से तो तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। तुम रिश्ते को शौक की नजर नहीं कर सकती हो। आंटी आप क्या चाहती हैं? यही कि कभी कभार तुम शाहजेब को फोन कर लिया करो, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। आंटी जब मौका मिलेगा तो कर लूंगी। तुम्हें एक बात और बतानी थी। शाहजेब के पाँव में चोट आई है, तुम वक्त निकाल कर अगर उसे फोन कर लोगी, अहवाल पूछ लोगी तो उसे अच्छा लगेगा। जी अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में कर लूंगी। यकीनन बासित का ही फोन होगा, तभी वो मुंह उधर करके बातें करने गई। नहीं यार, एक आंटी का था। कौन आंटी? है एक, बोर कर दिया इतना। तो ऐसे बोर लोगों की कॉल्स ही नहीं लिया करो ना पागल। हाँ आइंदा ऐसे ही करूंगी, फोन ही नहीं उठाऊंगी आइंदा। निगार बेगम, माशाल्लाह। निगार बेगम, आज तो आप सरे शाम खूब ही सोई। बस काफी दिनों के बाद आज पुरसुकून नींद आई है। मैं कई बार आपसे मिलने के लिए आई थी, मगर आपको सोता पाकर वापस चली गई। खैरियत? आप काफी दफा यहाँ आई? जी हुजूर, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। क्या मतलब? खुलकर बताइए। हुजूर, मैंने जो देखा और सुना, मेरे दिल में तो आग लग गई, आग। चमन बेगम, क्या सुना है, क्या देखा है, बताइए भी।
उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्त सिखा रहे थे। अलिफ अल्लाह और इंसान